गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 गणित में आज हम अभ्यास 2.3 के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए इसका कि सारणी बनाकर खाली स्थान भरिए, अपनी कॉपी में बनाइए। तो ऐसी तालिका आपको अपनी कॉपी में बनाना है और इसमें ये जो रिक्त स्थान यानी खाली जो कॉलम है इनको हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे पहला किया हुआ है बिल्कुल वैसे के वैसे अपने को ये तीनों कंप्लीट करने हैं। तो देखिए जैसे पहले संख्या दी है 263, फिर इसको दूसरे कॉलम में यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है विस्तारित रूप में। जैसे अब इसमें देखिए हम जानते हैं ये स्थान कौन सा होता है इकाई, फिर ये दहाई और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पर देखिए 2 है तो 2 का मान कितना हो गया 200, फिर प्लस अब इसमें दहाई 6 है तो 6 का मान 60 हो जाएगा और प्लस इकाई है 3 है तो इकाई का मान 3 ही रहेगा। इसी तरह से अब देखिए ये हो गया 200 + 60 + 3। अब इसको आगे क्या है सैकड़ा दहाई इकाई के रूप में लिखा हुआ है। तो अब इसमें 2 क्या है सैकड़ा, फिर 6 के साथ क्या लिखेंगे दहाई और 3 के साथ इकाई और फिर संख्या का नाम। संख्या क्या है 263। इसी तरह से आगे देखिए संख्या है 149। तो अब इसमें देखिए ये इकाई दहाई और ये सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कितना है 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 100, फिर प्लस दहाई के स्थान पर 4 है तो 4 का मान 40, फिर प्लस अब देखिए आगे नहीं आ रहा मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको आगे लिखना है कॉपी में बड़ा बनेगा कॉलम। तो 9, 100 + 40 + 9 आ गया। फिर देखिए आगे इसको लिखेंगे सैकड़ा कितना है 1 तो 1 सैकड़ा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सैकड़ा के आगे जैसे बिंदी लगा दी। अब इसमें आपको इस तरह से पूरा लिखना है सैकड़ा 1 सैकड़ा प्लस अब इसमें देखिए दहाई कितना है 4, 1 सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस इकाई कितना है इसमें 9 है तो 9 इकाई और फिर संख्या नाम। संख्या क्या है बनेगी 149, 149। इस तरह से इसको शब्दों में लिखना है। फिर देखिए तीसरा है संख्या देखिए 209। तो 2 सैकड़ा है तो इसका मान 200, फिर प्लस लगाना है। फिर देखिए दहाई के स्थान पर 0 है तो इसका मान कितना रहेगा 0 ही। तो दहाई के स्थान पर इसलिए इसमें 2 0 लगा दिए यानी इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर दोनों अंक हो गए। फिर देखिए इकाई के स्थान पर 9 है तो 9 का मान 9 ही रहेगा यानी इसका विस्तारित रूप क्या आ जाएगा 200 + 00 + 9। फिर आगे इसको लिखेंगे तो सैकड़ा कितना है 2 तो 2 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 9 इकाई। इस तरह से लिख देंगे और संख्या को शब्दों में लिखेंगे तो क्या है 209, 209। अब इसी तरह से लास्ट है इसका 377। तो इसका विस्तारित रूप 3 सैकड़ा है तो 3 का मान 300 प्लस दहाई कितना है 7 है तो कितना हो जाएगा 70 और प्लस इकाई 7। आगे लिखते जाएंगे इसी तरह से 3 के साथ क्या लिख देंगे सैकड़ा, 3 सैकड़ा प्लस 7 दहाई प्लस 7 इकाई। इस तरह से लिखना है और यहाँ पर इसको शब्दों में यानी 377 इस तरह से लिखना है। आगे देखिए इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्न संख्याओं में सैकड़ा दहाई व इकाई का मान बताओ। तो 5 प्रश्न है, हमें क्या करना है इसमें सैकड़ा दहाई और इकाई का मान बताना है। देखिए हम जानते हैं कोई भी 3 अंकों की संख्या हो तो उसमें कौन कौन से होते हैं स्थान, यही ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, यही होते हैं 3 स्थान 3 अंकों वाली संख्या में। इसमें भी ये इकाई दहाई ये सैकड़ा।
अब हमें इसका मान बताना है। तो देखिए जैसे इसमें इकाई के स्थान पर कितना है, 7 है, तो इकाई का मान 7 हो गया। इसी तरह से दहाई कितना है, 6 है, तो दहाई का मान 6। सैकड़ा 4 है, तो सैकड़ा का मान 4 हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, अब इसमें देखिए इकाई कितना है, 7, और दहाई का मान कितना होगा, 0, सैकड़ा का मान 3। तो इस तरह से इधर ये तीनों लिखने हैं, सैकड़ा दूसरे नंबर पे दहाई और इधर इकाई, इस तरह से लिख लेंगे। अब जैसे पहला प्रश्न है इसका 467, इसको हल करना है, तो मान बताना है। अब देखिए सैकड़ा का मान कितना है, इसमें सैकड़ा है 4, और दहाई कितना है 6, और इकाई का मान कितना है 7। इसी तरह से फिर इसके नीचे दूसरा प्रश्न लिखेंगे, तो संख्या क्या है, 307 बराबर, अब इसमें सैकड़ा कितना है 3, तो सैकड़ा की जगह 3 आ जाएगा, दहाई की जगह कितना आएगा 0, और इकाई के स्थान पर 7 है, तो इकाई का मान 7 आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है जैसे इसका, तो संख्या क्या है 410। अब इसके सामने देखिए सैकड़ा है, तो सैकड़ा कितना है, इसमें 4 है, तो सैकड़ा का मान 4, दहाई के स्थान पर 1 है, तो दहाई का मान 1, और इकाई के स्थान पर 0 है, तो इकाई का मान 0, इस तरह से। फिर जैसे चौथा है 172, तो अब इसमें सैकड़ा 1 है, दहाई कितना है 7 है, और इकाई का मान कितना है 2 है। इसी तरह से पांचवा प्रश्न 348, तो इसमें आपको सैकड़ा, दहाई और इकाई के ये मान लिखने हैं, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो जो अंक हैं वही उनके मान हैं, तो उनको सैकड़ा के वाली जगह पे अब देखिए सैकड़ा का जो अंक है वो लिख देंगे, दहाई वाला और इकाई वाला, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्नावली के प्रश्न इन्हें कॉपी में हल करेंगे। धन्यवाद।